हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया एकदम टॉपिक हम मैनेजमेंट का आपके सामने बहुत ही सरल शब्दों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो भी पिछले आपके अपने मैनेजमेंट के वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 के पांचों जो मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसको अपने कई वीडियोस में बना करके आपके पास भेज दिया है। आप देखिएगा कि वो सब वीडियोस बहुत ही सरल शब्दों में बने हुए हैं, और जब आप उन वीडियो को देखेंगे अच्छे ढंग से और समझने की कोशिश करेंगे तो कंफर्म आपको मैनेजमेंट के 5 फंक्शन का फंडा क्लियर हो जाएगा। और उसके बेस पर जब भी आप कोई भी अपनी स्टडी करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन पर, किसी राइटर की आप बुक उठा लीजिए, इससे मुझको कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं हुआ है। सब राइटर बहुत अच्छे ढंग से बुक को एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको वो 5 के पांचों फंक्शंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और सॉलिड बेस वाला आपको मिलेगा, जिससे कि आप जब किसी भी राइटर की बुक को आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। और इतना मैं श्योर चैलेंज तो कर ही रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो अच्छे ढंग से देखा है, समझा है, तो भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है आपको। उसी के सीरीज़ में, चूँकि मैनेजमेंट की इस समय वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसी के सीरीज़ में आज एक बिल्कुल नया टॉपिक, बिजनेस फाइनेंस, मैं आपके सामने सिर्फ आज इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस का मैं बेस ही बताऊंगा। फिर जब कल या अन्य दिनों के बाद जब हम वीडियो आपके पास भेजेंगे तो इस बेस पर वो जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वही मेरा बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज बिजनेस फाइनेंस को आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम आप करिए, बिना पैसे के किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। फाइनेंस को एक लाइन में बताया गया है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, हर जगह पर यह लाइफ ब्लड का काम करती है। लाइफ ब्लड का क्यों कंपेयर किया गया है? जैसे स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन बॉडी में एक प्रॉपर मात्रा में ब्लड यानी खून का रहना जरूरी है। अगर वो ब्लड जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये तो मेडिकल साइंस आपको बताएगा, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है ब्लड का, 4 लीटर 4.5 लीटर जो भी है, वो मुझको बहुत ज़्यादा डीप नहीं मालूम है, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ब्लड की है, अगर वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में है ऑप्टिमम तरीके से, तो ह्यूमन बॉडी आपकी बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकती है। जैसे जैसे ब्लड की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपका शरीर या मेरा शरीर या ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी और हम वो काम नहीं कर पाएंगे, काम करने में थकान लगेगी जिस काम को हम आज तक बहुत अच्छे ढंग से कर ले रहे थे। अगर ये ब्लड ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गई
तब तो शायद मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी चारा नहीं पड़ेगा। हालांकि कम होने पर भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसमें बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर एक लेवल से बहुत कम हो गया तब तो हमको हॉस्पिटलाइज्ड तक होना पड़ सकता है। ठीक यही चीज़ स्टूडेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि हम लोग मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसीलिए, हालांकि मैनेजमेंट का हर जगह होता है, जैसा मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा है, इवन हमारे डेली रूटीन में भी मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट की बात हो रही है इसलिए बिजनेस को हम लेकर चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमम अमाउंट का फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्टिमम अमाउंट का ऑप्टिमम का फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ये अपने अगले वीडियो में हम डालने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो ऑप्टिमम अमाउंट आपके बिजनेस की फाइनेंस की है, अगर ये कम हुआ, जैसा कि अभी मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया था, तो शायद काम करने में दिक्कत आएगी। अगर एक लेवल से कम हो गया, जैसा मैंने अभी ह्यूमन बॉडी का आपके एग्जाम्पल दिया था, तब तो बिजनेस का काम एक तरह से ठप पड़ सकता है। यानी बिजनेस को एक तरह से एक लैंग्वेज बोली जाती है सिक यूनिट की तरफ जाना पड़ सकता है। फिर उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा उस बिजनेस का। इसीलिए फाइनेंस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल एक मैंने लैंग्वेज आपके सामने रखी है फाइनेंस की। वो फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि मैनेजमेंट हर जगह पर बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट में कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो वहाँ पर काम होना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक इसी तरह से बिजनेस में भी फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर, कब और कितना और क्यों फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगी उसका अभी ही हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई और अगर हम या मैनेजमेंट ने, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, उन लोगों ने अगर बिजनेस के फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया है तो जो भी वो टारगेट लेकर के चले हैं उस टारगेट पर पहुंचना शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने अभी भी कहा है, बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस में कोई भी काम नहीं हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। नो डाउट बिजनेस की लैंग्वेज में फाइनेंस 3 स्टेप में रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और इन दोनों के बीच में मिडिल टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो कब, कहाँ का और कितना लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़ेगी या शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ेगी या मिडिल टर्म में ज़रूरत पड़ेगी, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को वेल इन एडवांस प्रॉपर अरेंजमेंट करके तैयार रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिफिनीशन टाइप का है, कॉन्सेप्ट टाइप का है, वो आपको हर के बुक में मिल जाएगा। ये जो
मैं आपको बता रहा हूं, करीब करीब इस तरह का सभी आपकी किताबें मिल जाएगा। वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड involves decision relating to procurement of funds, investment of funds in long term and short term assets, and distribution of earning to the owners। ये लाइन कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जब इस लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एक नटशेल हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, जो भी हमारे पास फंड है उसका फ्लो यानी बहाव एक प्रॉपर डायरेक्शन में जरूरी है। इसके आगे क्या कहता है? फ्लो ऑफ फंड्स एंड involve decisions relating to procurement of funds। फंड्स के प्रोक्योरमेंट को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा गया है। इसके आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो भी आपका फंड है उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में आपको इन्वॉल्व करना है। किस एसेट्स में? आपके लॉन्ग टर्म की जो एसेट्स है, आपकी शॉर्ट टर्म की जो एसेट्स है। कितना फाइनेंस लॉन्ग टर्म के एसेट्स के लिए चाहिए, कितना फाइनेंस शॉर्ट टर्म की एसेट्स के लिए चाहिए, ये आपको वेल इन एडवांस एनालाइजिंग वे में क्लियर कट पिक्चर के रूप में आपको रखना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट इसके आगे आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो बनाया था ये जिसमें मैंने पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट है इसमें पब्लिक का पैसा शेयर के माध्यम से लगा होता है। इक्विटी शेयर की बात अब हम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को ही पब्लिक कंपनी का रियल ओनर माना जाता है। तो जो भी फाइनेंस का मैनेजमेंट हम लोगों ने किया है उसकी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है उस अर्निंग को रियल ओनर को भी हमको यानी मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फ्लो ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वॉल्वमेंट फंड का, और जो भी अर्निंग आई है साल के अंत में, जो भी अर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आई है, इस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग का क्या पोर्शन या प्रपोर्शन बिजनेस के ओनर को दिया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। इसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स अब हम अन्य वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में एक डीप नॉलेज आपके पास पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर यह वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूं क्योंकि मुझको आज बेस बताना था, एक सॉलिड बेस जिस पर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका अंपायर या घर या महल तैयार होगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा और सुनिएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट सिर्फ कॉमर्स के तक ही सीमित नहीं है।
सभी जगह पर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हर व्यक्ति इन्वॉल्व है, हर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो ये टॉपिक, हालांकि मैनेजमेंट के सभी टॉपिक्स, ये टॉपिक तो अन्य लोगों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए। तो ये टॉपिक भी आप अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को भेज दे दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस टॉपिक के बारे में अच्छे ढंग से जान सके। और अगर उनको अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अन्य लोग देखेंगे उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।